जय श्री महाकाल। दोस्तों आज मैं महाकाली सट्टा साधना के विषय में बताऊंगा। यह साधना मैंने स्वयं की है और 2 लोगों से करवाया भी हूँ, जिसके रिजल्ट 100% मिले हैं। और इस साधना को आप भी करके देखना, आपको भी 4 से 5 दिन में सपने में नंबर मिलना शुरू हो जाएंगे। यह साधना 1000% सत्य है, क्योंकि मैंने स्वयं इस साधना को किया हुआ हूँ। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि आपको जब साधना कर ली है तो आप यूट्यूब में वीडियो क्यों डाल रहे हैं, आप तो करोड़पति अरबपति हो जाएंगे। तो दोस्तों, जो मेहनत का पैसा होता है वो मेहनत का होता है, और जो हराम का पैसा होता है, यानी जो 2 नंबर का पैसा होता है, वो 2 नंबर का होता है। मैं एक साधक हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं 2 नंबर का पैसा कमाऊँ। लेकिन अगर किसी के ऊपर परिस्थिति है या उसकी अपनी विचारधारा है कि वो सट्टा से पैसा कमाना चाहता है, तो उसको यह साधना करनी पड़ेगी। और इस साधना से मैं 100% से ऊपर जो परसेंट होता है, मैं इसके जिम्मेदारी लेता हूँ। अगर कोई भी व्यक्ति अगर यह साधना करता है और उसको रिजल्ट नहीं मिलता है, वो कमेंट बॉक्स में आकर कह दे कि मेरे नियमों के द्वारा जो बताई गई है साधना और की है और उसको रिजल्ट नहीं मिला, तो मैं चैनल डिलीट कर दूँगा। तो दोस्तों, इसमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मैं पहले उस सारी सामग्री के विषय में बता देता हूँ। दोस्तों, यह साधना महाकाली की साधना है और 41 दिन की साधना है टोटल। इसमें हर रोज़ जो सामग्री लगती है उसमें 5 मिठाई का मतलब होता है 5 बर्फ़ी के पीस, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, वो आपके ऊपर है, जैसे लाना हो लाइए। 5 बतासे, 4 लौंग, 1 नींबू, 1 मीठा पान और 1 जायफल और 1 अनार। यह डेली की है और मैं गारंटी लेता हूँ 5 दिन में आपको, या 6वें दिन या 11वें दिन, इससे ज़्यादा नहीं, आपको नंबर मिलना शुरू हो जाएंगे। पर आपको जब तक साधना करेंगे आपको किसी भी प्रकार से सट्टा में नंबर लगाना नहीं है, नहीं तो ये साधना खंडित हो जाएगी। तो दोस्तों, कैसे करना है इसका वीडियो पूरी तरह से नियम और पालन देख लीजिए और सुन लीजिए कैसे करना है। वीडियो में कोई भी हेरा फेरी, जो साधना है उसमें जो नियम बताए गए उसमें किसी भी प्रकार की हेरा फेरी नहीं चलेगी। इसमें जो नियम बताए गए हैं वैसे ही करोगे तभी रिजल्ट मिलेगा। अगर अपनी तरफ से कुछ ऐड करोगे या चेंज करोगे तो फिर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, करना क्या है, आपको सबसे पहले एक बाजोट लगाना है। बाजोट का मतलब होता है पटरा, जिसमें फ़ोटो स्थापित की जाती है, रखी जाती है। तो आपको बाजोट लगाना है, या पीढ़ी जैसे पढ़ाई होती है जब अपने यहाँ बैठते हैं, वो नई कोई पीढ़ी हो तो उसको साफ़ करके धो के उसके बाद उसके ऊपर सुखा लें। उसके बाद उसके ऊपर कपड़ा बिछाना है। कपड़ा लाल में हो या काला हो, बस 2 में से होना चाहिए, तीसरा नहीं होना चाहिए। लाल या काला रंग का कपड़ा बिछाना है। जिस रंग का कपड़ा हो उसी रंग का आपका आसन होना चाहिए। लाल या काले रंग का आसन हो, और सिर के ऊपर जो कपड़ा बांधेंगे उनमें से लाल या काला 2 रंग में बांधेंगे, पर कपड़ा सिर पे अनिवार्य है। अब आपको करना क्या है, बाजोट लगाना है। बाजोट के ऊपर एक माता काली का चित्र या फ़ोटो लगाना है। माता काली फ़ोटो लगाना है। उसके बाद आपके पास एक हवन कुंड होना चाहिए। दोस्तों, पूजा पाठ की दुकान में 50-60 रुपए का लोहे का 4 कोने का हवन कुंड मिल जाता है, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। जैसे कटोरा होता है बड़ा वाला, वैसे ही होता है। अब हवन कुंड लेना है, माता काली का चित्र लगा के उसके बाजोट के बीच में आपको रखना है। बाजोट से अलग आपके और बाजोट के बीच में जगह होती है, वहाँ पर रखना है इसको।
आप जहाँ बैठे हैं उसके थोड़ा आगे इसको रखना है। अब करना क्या है, सबसे पहले आप सरसों के तेल का एक दीपक जला लें और अगरबत्ती लगा लें और गुरु गोरखनाथ और माता काली से हाथ जोड़कर विनती करें कि हे माता काली, हे गुरु गोरखनाथ जी महाराज, मैं ये पूजा करने जा रहा हूँ, ये साधना करने जा रहा हूँ, अतः सफलता का हमें आशीर्वाद प्रदान करें। अब उसके बाद आपको कपूर ले लेना है, 5 या 10 रुपए का कपूर लेना है। ये रोज़ की आपको कपूर हवन कुंड में जला के रख देना है और उस कपूर के ऊपर आपको जो 5 बतासे लिए थे उस बतासे को उसी हवन कुंड के ऊपर, उसी जलते कपूर के ऊपर रख दें। उसके बाद आपके पास 4 लौंग में 2 लौंग उठाएं और माता रानी की तरफ दिखा करके उनसे विनती करें कि हे माता रानी, मैं इस साधना की सेवा उठाने जा रहा हूँ, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे सफलता का आशीर्वाद प्रदान करें। और उस दोनों लौंग को उसी हवन कुंड में डाल देना है। उसके बाद फिर से आपको 2 लौंग उठाना है और माता रानी से प्रे करना है, माता रानी से विनती करना है कि हे माता रानी, मैं इस साधना की सेवा उठाने जा रहा हूँ, अतः आपसे विनती है कि आपकी सहचरनियाँ हमें किसी भी प्रकार से हमारे ऊपर हावी ना हो, हमें परेशान ना करें, हमें डराए नहीं। और उसके बाद दोनों लौंग को उसी में डाल देना है। उसके बाद आपको जो है 5 मिठाई जो थी बर्फ़ी के पीस, उसमें से थोड़ा थोड़ा तोड़ के उसी हवन कुंड में, जलते हुए हवन कुंड में डाल देना है। उसके बाद आपके पास एक जायफल होगा जो आप लाए हैं जायफल, उस जायफल को माता रानी को, हे माता रानी, आप इस जायफल की भेंट स्वीकार करें और उसी जलते कपूर के ऊपर रख दें। उसके बाद दोस्तों आपको नींबू लेना है। एक नींबू को ऐसा काटें कि नींबू पूरी तरह से कटे नहीं, हल्का सुमसुमे रह जाना चाहिए। उस नींबू को आधा काट के उसी थोड़ा सा फैला लें, उसी जलते कपूर के ऊपर रख दें। उसके बाद आप जो 5 बर्फ़ी के पीस थे वो भी उठा करके उसी में रख दें जलते हुए कपूर के ऊपर और उसको जलने दें। उसके बाद क्या करना है, आपको वो जो मीठा पान था वो भी माता रानी को बोलना है कि माता रानी, ये मीठा पान की भेंट स्वीकार करें, उसी जलते कपूर के ऊपर रख देना है और उसको जलने दें। उसके बाद आपको जो मंत्र स्क्रीन में दिया गया है, इस मंत्र को आपको 1 माला का जाप करना है। माला रुद्राक्ष की चलेगी और काला हकीक, ये 2 मालाओं के अलावा और तीसरी माला नहीं चलेगी। इन 2 मालाओं में 1 माला कोई भी ले लें और उससे जो मंत्र दिया गया है उस मंत्र की 1 माला करनी है। दोस्तों 4 मिनट लगेगा उस माला को करने में, 4 से 5 मिनट। आपको कंठस्थ हो जाएगा तो 4 से 5 मिनट लगेगा, क्योंकि मुझे 3 मिनट लगता है उस माला को कंप्लीट करने में, 3 साढ़े 3 मिनट लगता है 4 मिनट तक। तो मंत्र सुन लीजिए दोस्तों। मंत्र ये है, चेतमाई 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 कालका, चेतावे तेरा बालका, सोते को जगा जागते को बैठा, सट्टे का नंबर आने का बता, दुहाई गोरखनाथ की नाथ जी को आदेश। दोस्तों ये सिद्ध साबर मंत्र है, इसे सिद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये पढ़ते ही असर करना शुरू कर देता है। और गुरु गोरखनाथ जी का मंत्र है, तो आपको यकीन हो ही गया होगा कि ये मंत्र कितना पावरफुल होगा। जब आप ये 1 माला हो जाएगी, उसके बाद दोस्तों आपको 1 अनार की बलि देनी है। बलि का मतलब ये होता है, उस अनार को बीच से काट के माता रानी के चरणों में भेंट करना है। या तो माता रानी के चरणों में बाजोड़ पर रख दें काट के, हाथ पे रख के नहीं काटना है दोस्तों। उसको काटने के लिए ऐसे ढंग से काटें कि जैसे बकरा काटा जाता है, उस हिसाब से कटिंग करना है आपको। बीज से अलग कर देना है और उसको या तो जलते हुए कपूर के ऊपर रख देना है या फिर बाजोट के ऊपर, जहाँ पर आपको रखने का विचार हो। और माता रानी से कहिए, हे माता रानी, ये अनार की बलि आप स्वीकार करें।
और उसको वहीं रख दें, चाहे जलते हुए कपूर के ऊपर रख दें, चाहे बाजोट के ऊपर रख दें। उसके बाद आपको 40 दिन करना है और 41वें दिन आपको जो पंचमेवा आती है उसका आपको हवन करना है। एक माला की 3 से 4 मिनट का हवन लगेगा। या तो आप उपले जला लें या तो फिर आम की जो लकड़ होती है उसको जला के उस पर 3 से 4 मिनट लगेगा एक माला का करने में। और इसी मंत्र से करना है, कोई अलग से नहीं मंत्र जपना है। दोस्तों ये साधना ऐसी प्रचंड साधना है कि आपको 5 से 10 दिन में 11वें दिन तक आपको नंबर मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब तक साधना कंप्लीट नहीं हो जाती है, पूरी नहीं हो जाती है, आपको नंबर नहीं लगाना है। अगर आपने गलती से भी नंबर आपको मिला सपने में और उसको आपने लगा दिया तो आपकी साधना खंडित हो जाएगी। दोबारा माता रानी आपकी साधना को स्वीकार नहीं करेंगी। तो इसका ध्यान लगा के रखना है। गुरु गोरखनाथ जी और गुरु और माता काली दोनों से आशीर्वाद लेना है। और जब भी साधना शुरू करें सबसे पहले आपको गणेश मंत्र एक माला कर देना है और गुरु गोरखनाथ जी के नाम से गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर ऐसा बोल के उनसे हाथ जोड़कर विनती करना है कि इसमें सफलता मुझे प्राप्त हो। तो दोस्तों अगर किसी को कोई सवाल करना हो तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे